जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। रटना मना है सीरीज में आज हम करने वाले हैं हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण पे चर्चा। इस सवाल को ध्यान से देखिए। ये सवाल आपके PYQ में भी आपको दिख गया होगा। आपने कोई भी बुक खरीदा होगा मार्केट से, उसमें भी ये सवाल आपको दिखा होगा। घुमा घुमा के पूछता है, सवाल एक ही रहता है, उसको घुमाने का तरीका अलग रहता है। आपके मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, दिखा है ना। चलिए, आज हम बिना रटे कहानी के तौर पे इस क्वेश्चन का अंत कर देंगे। यानी जब आज का ये वीडियो आप पूरा देखोगे ना, तो यकीन जानिए इसका आंसर आप खुद से लिख रहे होंगे। गारंटी देता हूँ, पूरे झारखंड के कोई भी बुक उठाकर देख लो, मेरे जैसा आंसर किसी बुक में नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो को वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सवाल था हमारा कि हड़प्पा संस्कृति के पतन का क्या कारण था, उसके विनाश का क्या कारण था। आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कि बहुत समय पहले सिंधु नदी के किनारे एक समृद्ध, मतलब होता है फला फूला हुआ, और सुंदर सभ्यता बसी हुई थी। चलो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, यहाँ नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। मैं और आप जो ये वीडियो देख रहे हो, मैं और आप इस पहाड़ पे चढ़े और मैं आपको यहाँ से एक सभ्यता दिखा रहा हूँ। कौन सी सभ्यता दिखा रहा हूँ? सिंधु सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे बसा था इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है सिंधु नदी। मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखो। क्या देखो? देखो ये शहर कितना समृद्ध है और सुंदर है, जिसे हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इस शहर की ओर देखो। ये शहर कौन है? हड़प्पा सभ्यता है। वहाँ की चौड़ी सड़कें, आपको मैं सड़कें दिखा रहा हूँ, देखो इमेजिन करते जाओ। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप इमेजिन करो। वहाँ की चौड़ी सड़कें थी, पक्के मकान थे, नालियों की शानदार व्यवस्था थी। ये सब चीज़ हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, सब आपको पहले से बताया। और लोग सुख शांति से जीवन जी रहे हैं। मैंने आपको दिखाया, देखो लोग कितने खुशी खुशी यहाँ पे जीवन जी रहे हैं। यहाँ की सड़कें देखो कितनी अच्छी है, यहाँ की नालियाँ देखो कितनी अच्छी है, यहाँ के मकान देखो ईंटों के बने हैं, पक्के ईंटों के बने हैं, ठीक है। व्यापार चलता था, खेतों में फसलें लहलहा रही है, देखो खेत कितने अच्छे हैं, खेतों में फसलें लहलहा रही है, और शहरों में रौनक रहती है। लेकिन धीरे धीरे इस खुशहाल कहानी में उदासी आने लगी। कैसे आने लगी, अब वो हम लोग बारी बारी से जानेंगे, और यही इस क्वेश्चन का रियल आंसर होगा। कहा जाता है कि सबसे पहले प्रकृति ने क्या करा? करवट बदला। मैं आपको अब सारी कहानी दिखा रहा हूँ कि देखो अब इसकी तबाही कैसे हुई। नदियों ने रास्ता बदल लिया। अब जो नदी चल रही थी ना, इसने क्या किया? अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो रास्ता जब चेंज कर रहे, यहाँ पे बस्ती बसी हुई है, तो यहाँ पे बाढ़ आएगा। तो नदी जब रास्ता बदलती है अपना, तो फिर बाढ़ आता है। नदी क्या किया? नदियों ने रास्ता बदल लिया। कहीं बाढ़ आई तो कहीं पानी का सूख गया। अब मान के चलो ये नदी इधर जा रही थी, ठीक है, ये रास्ता चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो मकान बने हुए थे, यहाँ पे लोग रह रहे थे, यहाँ तो बाढ़ आ जाएगा। अजय जाना इसको जहाँ था, जहाँ से लोग खेती कर रहे थे, वहाँ गया नहीं, तो वहाँ सूखा पड़ गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो कहीं बाढ़ आई तो कहीं पानी सूख गया। जब पानी कम हुआ तो खेतों में फसलें उगना मुश्किल हो गई। अब जहाँ भाई पानी कम हुआ, वहाँ पे फसलें नहीं उग रही थी। किसान परेशान होने लगे और भोजन की कमी महसूस होने लगी। इसके साथ ही मौसम में बदलाव आया, बारिश कम होने लगी और सूखा पड़ने लगा। अब देखो क्या क्या यहाँ पे इन लोगों के साथ मुसीबत हुई। सबसे पहले नदी ने अपना रास्ता बदला, बाढ़ आया, उससे कई लोग मर गए, कई लोग बेघर हो गए। अब नदी ने अपना रास्ता बदला तो उसके कारण तो सूखा पड़ ही गया था, लेकिन साथ में बारिश की भी कमी हो गई। बारिश भी कम होने लगा और सूखा पड़ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ वहाँ पर होने लगा। इसी बीच कुछ शहरों में बीमारियां फैलने लगी। देखिए जहाँ कहीं बाढ़ आएगा ना, तो बाढ़ के तुरंत बाद बीमारी भी फैलेगा। साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था होते हुए भी जब जनसंख्या बढ़ी और संसाधन कम हुए, तो रोगों ने लोगों को कमज़ोर कर दिया। यानी कि बीमारियां इतनी जकड़ गई सबको कि सब कमज़ोर होने लगे। इतनी साफ सफाई वो लोग रखते थे, लेकिन प्रकृति के आगे क्या हो गए? बेबस हो गए। प्रकृति ने उनको ऐसा झंझोरा कि एक तरफ बाढ़ लाया, एक तरफ सूखा पड़ गया, फसलें नहीं होने लगी, कारोबार ठप हो गया। जब फसल नहीं होगा तो कारोबार कहाँ से होगा? पहले के लोग तो कृषि पर ही निर्भर करते हैं ना।
तो ये सब उन लोगों के साथ प्रॉब्लम होने लगा। किसान परेशान होने लगे, भोजन की कमी महसूस होने लगी, इसके साथ ही मौसम में बदलाव आया, बारिश कम होने लगी, सूखा पड़ने लगा। इसी बीच कुछ शहरों में बीमारियां भी फैलने लगी। साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था होते हुए भी जब जनसंख्या बढ़ी और संसाधन कम हुए तो रोगों ने उन लोगों को कमजोर कर दिया। कुछ विद्वान मानते हैं कि बाहरी आक्रमण ने भी इस सभ्यता को नुकसान पहुंचाया। अब बाहर से जो आक्रमण हुआ, जो लुटेरे आए, जो लूटने आए, उन लोगों ने भी कईयों को मार दिया होगा, घर द्वार तोड़ दिया होगा, लूटा होगा। ये सब अपने आप नज़रों से देखो, इमेजिन करो कि बाहरी लोग आ रहे हैं घोड़े पर सवार होकर के, वो इस सभ्यता में तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। तो कई विद्वान मानते थे कि बाहरी आक्रमण से भी इनका ये कारनामा हुआ। तो आक्रमणों से नगर उजड़ने लगे और लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। अब कोई लोग यहाँ रह रहा था, अब बाहर से जब आक्रमण होगा इसके ऊपर तो लोग भागेंगे, सुरक्षित स्थान की तरफ भागेंगे। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पर कि ये लोग जाने लगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टॉप लगाऊंगा और आप लोगों से मैं पूछूंगा आपने क्या क्या सीखा। आपने ये सीखा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता था ये बहुत फल फूल रहा था, लोग खुश थे, पक्की सड़कें थी, नालियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, लोग रोजगार कर रहे थे, खेत लहलहा रहे थे। ठीक है, अचानक गड़बड़ी कहाँ से हुआ इस कहानी में? इस कहानी में गड़बड़ी तब हुआ जब नदी ने अपना रास्ता बदला। तो नदी ने जब अपना रास्ता बदला तो एक तरफ तो बाढ़ लाया, उस बाढ़ के कारण बहुत सारे लोग की जाने गई, घर द्वार टूटे, फसलें खराब हुई। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हुआ? सूखा पड़ गया। जहाँ नदी का पानी कम हुआ वहाँ सूखा पड़ गया। ठीक है, और जैसे ही इनसे वे लोग उभरे तो बीमारियों ने इसको जकड़ लिया। आपको पता है कि जहाँ बाढ़ आती है, जब बाढ़ जाती है तो फिर बीमारियाँ जकड़ती है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? कहानी में आक्रमण हुआ, तो ये सब मार इन लोगों के ऊपर पड़ा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? व्यापार धीरे धीरे कमजोर पड़ गया जब दूसरे क्षेत्रों से संपर्क टूटा। जब व्यापार संपर्क टूटेगा ना, आपका नदी का रुख बदला, नाव से लोग एक दूसरे से यहाँ जाते थे, वो सब संपर्क टूट गया तो आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। जिसका व्यापार कमजोर होगा उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाएगी। रोजगार कम हुए और शहरों की चमक फीकी पड़ गई। अंत में लोग छोटे छोटे गांव में बस गए और बड़े बड़े नगर वीरान हो गए। ठीक है, तो ये था हड़प्पा सभ्यता को खत्म होने का जो कारण था, यही कारण था। ठीक है, अब जहाँ पर मान के चलो बिजनेस नहीं रहेगा तो लोग वहाँ नहीं रहेंगे, उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो जैसे जैसे यहाँ से लोग बाहर निकलते गए ये सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। बात समझ रहे हैं? तो ये सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। इस तरह आप यहाँ पे देखोगे, इस तरह नदियों का परिवर्तन, सबसे पहले जो कहानी में आपने देखा, जलवायु परिवर्तन क्या हुआ? बारिश होना बंद हो गया। बारिश मतलब कि ये हो गया, बारिश की कमी हो गई। प्राकृतिक आपदाएं यानी कि बाढ़ आया, बीमारियां, बाढ़ जैसे खत्म हुआ बीमारियां आई, आक्रमण हुआ और व्यापार का पतन हो गया, यानी कि बिजनेस खत्म हो गया आप लोगों का। इतना कुछ होने के बाद आपको लगता है कि बिजनेस होगा? नहीं ना होगा। बिजनेस, व्यापार का पतन मिलकर हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा संस्कृति के पतन की कहानी बन गए। ये सब जिम्मेदार थे कौन? ये सब नदियां जो अपने रास्ता बदली थी वो जिम्मेदार थी। जलवायु जो परिवर्तन हुआ, बारिश होना कमी हो गया, वो था। प्राकृतिक आपदा जो बाढ़ आया, बीमारियां जो बाढ़ के जाने के बाद आई, आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रमण उस पर हुआ, और इतना कुछ होने के बाद व्यापार ठप, बिजनेस ठप। ये सब मिलकर हड़प्पा संस्कृति के पतन की कहानी बन गए, जो हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और संतुलन के बिना कोई भी सभ्यता हमेशा नहीं टिक सकती। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है? इसके आंसर को अपने कलम से, कॉपी में, मेरी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट याद रखिएगा। मेरी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था यहाँ से याद रखिएगा। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नदियों का परिवर्तन यहाँ से शुरू कीजिएगा, क्या क्या हुआ था, घटना घटी थी। जलवायु में परिवर्तन क्या हुआ? बारिश की कमी हुई थी। प्राकृतिक आपदा क्या हुआ था? बाढ़ आया था। बीमारियां आई थी, उसके बाद आक्रमण किया, उसके बाद व्यापार ठप हो गया। ये सब के ऊपर में आप अगर दो दो लाइन भी लिखोगे ना, देखो यहाँ पे 2 लाइन इसमें, 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 1 2 3 4 5 6 12 लाइन तो ऐसे ही हो गया। मिल गया नंबर? मिल गया नंबर आपको पूरा पूरा? अरे आप इंटर के स्टूडेंट हो, 12 के छात्र हो। जो कहानी हमने सुनाई
क्या आप इस पे 2 लाइन नहीं लिख सकते? इस पे 2 लाइन नहीं लिख सकते? इस पे 2 लाइन, इस पे 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 6 बिंदु है, 6 पर 2 2 लाइन लिख दो, 12 लाइन हो जाएगा। आंसर कंप्लीट। बात समझ में आई? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एग्जाम जब नज़दीक आ जाएगी तो वीडियो आपको इतना मिलेगा कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए डेली टेस्ट लिया जा रहा है, टेस्ट में शामिल जरूर होइए। बहुत ही कम फीस में डेली टेस्ट लिया जा रहा है, तो आप लोग टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सअप पर कनेक्ट हो जाइए आप लोग, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक में आप लोगों का PYQ 8 साल का एंड आपका जितने भी 5 साल का मॉडल पेपर है उनका निचोड़, जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको ई बुक में शामिल कर दिया गया आसान लैंग्वेज में। ऐसा नहीं कि मार्केट में टफ लैंग्वेज में उपलब्ध है तो आपको वहाँ भी टफ मिलेगा, आसान लैंग्वेज में। और जिसका भी ई बुक, जिसका भी इंग्लिश स्कोर है, इंग्लिश स्कोर को विथ हिंदी ट्रांसलेट आपको बनाया गया है। आपको हिंदी ट्रांसलेट के साथ मिलेगा। आपको जितने भी 5 साल का PYQ का ऑब्जेक्टिव हो गया और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सब आपको हिंदी ट्रांसलेट के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप कम समय में 30 नंबर को पक्का कर सको, 30 नंबर आपका वहाँ पर फिक्स हो सके। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।